अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावितों के लिए भारत मदद करेगा। वेनेजुएला के लिए भारतीय सेना का मेडिकल दल रवाना हो गया है। मेडिकल दल अपने साथ करीब 6 टन दवाइयां, 41 सदस्य ये दल है जिसमें 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। भारत ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद के लिए जो है वो तैयार है। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। वेनेजुएला की तरफ से जो अंतरिम वहां की कार्यकारी राष्ट्रपति हैं इस वक्त, उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री के बयान का गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति कहती हैं कि उन्होंने हमारे देश में आए जबरदस्त भूकंप के असर से निपटने के लिए राहत कार्यों में मदद करने की भारत की इच्छा जताई और संवेदना व्यक्त की। मुश्किल वक्त में हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप ही भारत ने ये एकजुटता दिखाई है। हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की इन बातों को मानते हैं। एकजुटता दिखाने के लिए हम आभारी हैं। और बहुत सारी मुबारक हो तमाम तरह इंडियंस को जहां जहां पर ये मौजूद हैं, और जो देखने वाले थे वो अभी तक हैरान है कि भाई ये आप लोगों ने किया क्या है। भाई इसकी वैल्यू है, इसकी एक लेगेसी है, एक तारीख है जो कि इनके ऊपर फख्र करती है। मदद का हाथ बढ़ाने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। हमने रेस्क्यू एंड रिलीफ इमदाद फराहम करने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जबरदस्त किस्म का जल्जला आया था जिसके एक दिन बाद ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। तो भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए जो है उत्तरी वेनेजुएला में जो विनाशकारी भूकंप आया उसके जवाब में भारतीय सेना ने प्रभावित इलाके में मानवीय राहत कार्यों के मदद के लिए एक खास मेडिकल टीम भेजी है। 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम जो है वो वेनेजुएला चली गई है और भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से वो वेनेजुएला पहुंची है। अवार्ड्स उन्हीं के लिए थे, उन्हीं की छातियों के ऊपर सज रहे थे। उनमें से किसी ने कैमरे की तरफ ऐसे करके नहीं देखा, ऐसे नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने बड़ा प्राउड मोमेंट्स जब उन्हें बुलाया जा रहा था, वो तालियों की गूंज आप जाकर सुने। जब एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को बुलाया जा रहा है, वो तालियों की गूंज आपको बता रही है कि भाई जवान आए हैं, शेर आए। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 920 तक पहुंच गई है। 4300 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required at the moment. India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज। तो कैसे दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान। तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है।
ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरा हमारी विलिंगनेस है। और देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कहते हैं ना कि जब लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं, पीपल गेट वेल ऑफ, दे रियली वांट टू डू समथिंग, या कुछ इस तरह की चीज़ थी। अब इंडिया जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारी ये कमिटमेंट है, एंड ये हमारी कमिटमेंट है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी वांट टू बी एन एक्टिव प्लेयर इन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। और इस चीज़ के अंदर अब ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है या इस तरह के जो मसले मसाइल आ जाते हैं, फाइनेंशियल शॉक आ जाते हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इंडिया कहता है जी कि हम पहुँचेंगे। और इंडिया ने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वेनेजुएला में आया भारी भूकंप से वहां पर भारी तबाही हुई है, जिसमें कई हजार लोगों को मारे जाने की खबर है और कई हजार लोग घायल हैं। और उसी को बचाव राहत कार्य में भारत ने भी अपना मदद करने का योगदान दिया है, जिसमें भारत ने 6 टन दवाइयों के साथ अपनी मेडिकल इक्विपमेंट टीम को भेजा है, जहां पर उनको राहत सामग्री के साथ साथ उनकी सर्जरी भी कर जिनकी क्रिटिकल हालत हो उन्हें बचाएंगी। और ये सब देखने के बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन चुकी उन्होंने भारत को दिल से शुक्रिया कहा है, और उन्होंने कहा कि भारत को हमारे दुख में काम आने के लिए हम तहे दिल से पीएम मोदी को और भारत को धन्यवाद देते हैं। और ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी की हाल बुरा है, ये लोग सिर्फ लेते हैं और देने के नाम पर कुछ नहीं देते। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कहते हैं अब इस काबिल हो चुकी हुई है कि हम पहुंच सकते हैं। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन है, और फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है दैट इज टू टू एस्पायर टू बी ए लीडिंग पावर, ये वो ओपनली कहते हैं। अच्छा, चाइनीज ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव अ डिफरेंट व्यू, दे डोंट एक्सप्लेन थिंग्स और दे डोंट डू थिंग्स दैट वे। सो वो कहते हैं जी कि हम लीडिंग पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है जी, अदर देन बीइंग अ बैलेंसिंग पावर। सो हम बैलेंसिंग पावर अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमें लीडिंग पावर बनना है। सो ये एक जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहते हैं हम फुलफिल करें। सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्ड, दैट्स इंडियाज कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, और दूसरे कोई भी ऐसा चैलेंज हो, और पर्टिकुलरली, और मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, ओके जी, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएंगे, ये बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है। क्योंकि देखें,